को बेचने की कोशिश ना किया करो। 500 रुपए के लिए अपनों के सौदे कर दिए जाते हैं। मैं एक जगह होटल पे बैठा हुआ था, दिल रोया करता है कभी कभी। उर्सों में भीड़ में आने वालों, तादाद में उर्सों में भीड़ लगाने वालों, कसरत से एक जगह बैठ करके अल्लाह रसूल की बातें करने वालों, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदारा, हुकूकुल इबाद का जहां तक मामला है बड़ा सख्त मामला है। हुकूकुल्लाह अल्लाह चाहे अपने कर्म से माफ कर सकता है, लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में पकड़े गए खुदा भी उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक एक बंदे का हक पूरे तरीके से तुमसे दिला नहीं देगा। अगर पीर ने झूठी तसल्ली दी है मुझे 500 रुपए दे जन्नती हो जाएगा, तो धोखे में मत आ जाना। न पीर बचाने आएगा न फकीर बचाने आएगा। अगर हुकूकुल इबाद के मामले में पकड़े गए उस दिन खैरियत नहीं रह जाएगी। तुम्हें खुदा का वास्ता है किसी का दिल न दुखाना। होटल में बैठा था, एक छोटा बच्चा आया, प्लेट उठाने लगा। मैंने कहा बेटे बेटा इस उम्र में तू प्लेटें क्यों उठा रखा है, क्या तू यतीम है? उसने कहा जी यतीम तो नहीं हो। कहा तेरा बाप क्या करता है? उसने मुझसे कहा था मेरा बाप जेल में है। बताओ 7-8 साल का बच्चा होटल में प्लेटें उठा रखा है। कौमे मुस्लिम का शहजादा है, होटल भी मुसलमान का है। और होटल वालों से गुजारिश है किसी की मजबूरी का फायदा न उठाना। अगर कोई कमजोर है 50 रुपए में न रखना। अगर मजदूरी 300 बनती है तो पूरी दे देना, वरना अल्लाह ऐसी जगह निकालेगा कि कहीं सूद और फायदे का रास्ता नजर नहीं आएगा। मैंने बच्चे से कहा था अगर बाप है तो तू मजदूरी क्यों कर रहा है? उसने कहा था मेरा बाप जेल के अंदर है। मैंने कहा चोर है तेरा बाप? कहा नहीं। कहा मैंने कहा कातिल है? कहा वो भी नहीं। कहा फिर? कहा लोगों ने फंसा दिया है। कहा किस लिए? उसने कहा गाय के इल्जाम में मेरे बाप को जेल डलवाया गया है। मैंने कहा किसने डलवाया? कहा खानदान के लोगों ने। रोना आ गया था सुनने के बाद। इसी दिन के लिए हुजूर ने गार में आंसू बहाए थे क्या? इसी दिन के लिए पत्थर खाए थे क्या कि तुम अपनों का गिरबान पकड़ के जेलों में डालते रहो और फिर कहो हम नेता है नेता है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ 60 साल जिंदगी है, कोई नेता नगरी की औकात नहीं है। अगर कलफ लगे कपड़े पहनता है तो इतराने की जरूरत नहीं है। जिनसी पट्टियां अगर तेरी दलाली पे दौड़ाती है कमेंट करने की जरूरत नहीं है। तू क्या, तेरी औकात क्या है? बड़े बड़े कब्रिस्तान में जाके देख, पतन मिट्टी हो गए हैं, आज कब्रों के निशान नहीं है। तेरे निशान का दावा क्या है? खुदा की कसम हुए नाम पर बेनिशान कैसे कैसे समी खा गई आप कैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजान सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैजान सरकार ताजुश्शरिया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। अंगूठी की कीमत 150 रुपए या 5000। इल्जाम लगाया भाई पर, FIR कर दी। पुलिस वालों को गालियों के साथ 50,000 दे सकता है, सगे भाई के लिए 5,000 माफ करने तैयार नहीं। और फिर कह रहा मैं जन्नती हूं। शर्म कर यार, गैरत का। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सगे भाई के 5,000 माफ नहीं कर सकते तो जबरदस्ती उसे फंसवाने के लिए 20,000 पुलिस वाले को दे देते और सगे भाई के खिलाफ FIR कराते। और जब उसे वो गालियां बकता है ना तो सीना छोड़ा करके कहता देखा औकात दिखा दी मैंने उसे। अब वो आधा घंटे का वाकया, वो 5 मिनट का नहीं रह गया, वो 5 मिनट का नहीं रह गया, वो आधा घंटे का वाकया। भाई आप पहले बता देते ना तो मैं उसको कर देता। असल में कल भी मुझे 350 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, मेहनत पड़ती है। कभी अल्लाह करे सही वक्त में बुलाइएगा और सही वक्त में कुर्सी दे दीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको आपकी फरमाइश के मुताबिक बातें बता देंगे। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। बस मेरी ये चंद जुमले सुन ले जो मैं आपसे कह रहा हूँ। खुदारा भाइयों को माफ कीजिएगा। भाई मेरी बात सुन ले, शजरा भी सुनोगे, मैं बड़ी मेहनत से तकरीर करूँ। आप ना आधा घंटा नहीं ले पाऊंगा मेरे भाई, 1.25 घंटा हो चुका है मुझे। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुन मेरे भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज, समझो मेरे भाई, मेरी भी मजबूरी थोड़ी सी समझो। हाँ ज्यादा 20 मिनट से कम में तो बात पूरी हो नहीं।
और 1.25 घंटा ऑलरेडी मुझे हो चुका है। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो बातें मेरी रह गई हैं सुन लीजिए, कभी बुलाइए मुझे, पहले ही लिस्ट बना के दे दीजिएगा कि अपने वक्त में मुझे क्या क्या बोलना है। ठीक है बाबा, 20 मिनट लग जाएंगे, रास्ते में कोहरा है, गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होती है, मेहरबानी करें। देखिए आप, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, बस तवज्जो रखें जरा, कह दें या रसूल अल्लाह। अब मैं बात भी पूरी नहीं कर रहा हूँ, शजरा पढ़ के बात खत्म कर ले रहा हूँ, जरा बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अभी नहीं लग रहा है कि शजरा सुनने बैठे हो। मैं आपको बता दूं, आपको जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, समझ लेना मौलवी की सांस फंस रही है। आप सुभान अल्लाह कहोगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा। ठीक है जी, अल्लाह राजी होगा तो नेकियां देगा, और अगर आपको नेकी मिलेंगी तो इंशाअल्लाह फिर अपना भी बेड़ा पार हो जाएगा। है ये सामने वाले भाई बड़ा अच्छा साथ दिया। ये बच्चे जब तक बैठे हुए, खुदा की कसम 3 बज गए हैं, आंख नहीं लगी है इन बच्चों की। यकीनन ये अच्छी माओ की परवरिश का नतीजा है कि बच्चे इतनी रात को भी हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं, जिनकी माँ ने सिर्फ इसलिए दूध पिलाया है कि बेटे जीना भी हुजूर के लिए है, मरना भी हुजूर के लिए है। वो बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह कहे आज की रात के सदके, उसे हुजूर के शहर की हाज़िरी नसीब फरमा। जो इससे भी ज्यादा जोर से पुकारे, अल्लाह उसे माँ बाप के साथ उम्रे का सफर अता फरमा। जो इससे ज्यादा जोर से बोले, अल्लाह आज की रात के सदके वो सोए ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा। तो इससे भी ज्यादा जोर से बोले, अल्लाह तेरे करम से बईद नहीं है, इधर बैठे बैठे उसे हुजूर के चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमा। ऐसा लग रहा है जलसा शुरू हो रहा है, साथ दीजिएगा। मैं शजरा शुरू कर रहा हूँ। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा माइक को आवाज दे दें। आप अगर साथ देंगे तो मैं पूरा पढ़ूंगा, वरना नमाज की नियत नहीं है जो मैं सलाम फेर के पूरी करूंगा। जहां आपका साथ छूटा वहां मेरा सांस टूटा। ठीक है जी, किस तरह से बोलेंगे जरा बोल दे सुभान अल्लाह। खुदा की कसम अगर मैं थका ना होता ना फजर तक कर, मगर मसला ये मुझे 350 किलोमीटर कल अभी चलना भी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। तकरीर करना, फिर बोलना, फिर सफर करना, ये हमारी जो थकन है ना, कसम खा के कहता हूँ, ये ग्लूकोज से नहीं उतरती है, ग्लूकोज से नहीं उतरती है। ये थकन हमारी ग्लूकोज से नहीं उतरती है। बंदा जिस प्यार से सुभान अल्लाह कह देता है ना, उसी सुभान अल्लाह से थकन उतर जाया करती है। आप इतने प्यार से सुभान अल्लाह कह दे कि ये सुभान अल्लाह लखनऊ तक मेरा साथ दे दे। आपकी सुभान अल्लाह इतनी एडवांस हो गई है, इंशाअल्लाह जलसा रात का बगैर थकन के हो जाएगा। आदम के बेटे शीश, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शाद, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे उदैद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे दनान, दनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अहसन मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब इंशाअल्लाह जो कमी भाई असद इकबाल कलकत्तवी की तरफ से रह गई थी, एक आध करम पड़ दिया। हजरत आ रहे हैं तो आप पढ़ेंगे ना। मैं मुझे जाना है भाई, मैं मुझे जाना है। मैं इतनी मुझ पे परेशान ना कीजिएगा, मेहरबानी कीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे।
आप अल्लाह बैठ आपको तो सलामत जाइए, बैठ रखे। तो खुश रहिए जाइए। आप लोग, मेरी बात सुने, ऐसा ना करें सारे please। लोग मेहरबानी करें मेरे भाई, मेरी बात सुनिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत आला। बैठ जाइए प्लीज बैठ जाइए, मेहरबानी करें, ये शोर शराबा ना करें, देखिए बैठ जाइए, अल्लाह आपको सलामत रखे। असल में मसला क्या होता है, हम लोगों के सामने ना मजबूरियां लगी रहती हैं। आप लोगों को सुबह आसानी से मंजिल मिल जाएगी, लेकिन हमारे लिए शाम की मंजिल पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जागने के लिए सोना भी जरूरी होता है। सफर में बड़ी तकलीफें भी होती है, मशक्कतें भी होती हैं, और इसका अंदाजा आप कमेटी वालों से कर लेना। ये 2-3 दिन जागे हैं, पूछना थकन कितनी लग गई होगी। यहाँ 365 दिन में कम से कम 400 तकरीरें करनी रहती हैं, 400 तकरीरें करनी रहती हैं 365 दिन के अंदर। अब हम समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है ना। हुजूर साहिब सज्जादा की आमद होने वाली है। आप देखेंगे कि हुजूर साहिब सज्जादा तशरीफ लाएंगे, और आप अंदाजा लगा लेंगे कि आज तक जब उनकी नस्ल में इतने खूबसूरत पैदा हो रहे हैं, तो फिर बरेली के अहमद रजा को रब ने कितना खूबसूरत बनाया होगा। जब आज के सज्जादा का आलम यह है, तो कल के आला हजरत का आलम क्या होगा। एक मुसलमान कहलाने वाले सुन्नी छचुंदर ने कहा था कि आला हजरत काले कलूटे थे माज अल्लाह। मैंने कहा चल के आज के दौर के सज्जादा को देख, फिर कल के दौर के अहमद रजा की बात कर। मैं अहमद रजा की बात तो नहीं करता, मगर मैं हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा की बात करूं। इतने खूबसूरत थे कि चेहरे पे कपड़ा डाले रहते थे। आप गुजर के जा रहे, हवा के झोंके ने थोड़ी सी शोखियां दिखाई, उठ के लिया की, हल्का सा रुमाल हटा, एक गैर मुस्लिम की नजर पड़ गई, चेहरे का हुस्न देख के ठहर गया। उसने कहा ये इतना हसीन कौन है। किसी ने कहा ये अहमद रजा के बेटे हामिद रजा है, हामिद रजा है, हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा है। उसने कहा कि बस इन्हें रोको, मुझे इनसे मिलना है। गया दौड़ते कदम पकड़े, कहने लगा कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दे। आप फरमाने लगे इतनी भी क्या जल्दी, क्यों। उसने कहा मैं सोच रहा हूं, अगर बरेली के हामिद रजा का हुस्न ऐसा है, तो मदीने के मुस्तफा का हुस्न कैसा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेली का इमाम कहता लमियाती नजीरो कफी नजरीन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहीद सरा जाना। खुदा के वास्ते बैठे रहिएगा, फमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। हजरात, चंद ही लम्हात के बाद हुजूर साहिब सज्जादा की आमद होने वाली है। अब आइए, अरकान कमेटी का ये हुक्म है कि तब तक हुजूर साहिब सज्जादा की आमद हो जाएगी, तब वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुल खुदा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे भला उस्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी नारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन अदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आपके दुरूद पढ़ने के अंदाज से मैं समझ गया कि आप सुनने के लायक बिल्कुल नहीं बचे हैं। और जिसे मेरे हुजूर पे दुरूद पढ़ने का वक्त ना हो, उसे बिल्कुल भी हक हासिल नहीं है वो हम जैसों की बातें सुने। सबसे ज्यादा मेरी गुफ्तगू से भी ज्यादा अहम बात थी हुजूर पे दुरूद पढ़ने की। अगर आप खाली मेरे लिए आए थे तो यहां से फौरन उठ के चले जाएं। यहां सिर्फ वो बैठे जो हुजूर के लिए आके बैठे हुए हैं। दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा तो आपकी थकन का एहसास हुआ कि आपने इतने नारे लगा लिए हैं अब तक कि आपको दुरूद की भी सुध-बुध वाली हालत नहीं बची है। मैं ये बात अक्सर कहा करता हूं और इसमें सिर्फ ये आप ही नहीं थके हैं, शुक्र रब का मेरा तो नंबर भी उस वक्त आता जब हमारा नकीब भी थक जाता। अक्सर ताजिए के तौर पे आखिर में लाके रख दिया जाता है। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, जरूरी नहीं है 1 घंटा तकरीर हो या 2 घंटा तकरीर हो, एक अल्लाह वाले की महफिल में आके बैठे हैं, अल्लाह करे एक पैगाम मैं आपको दे सकूं और एक पैगाम आप याद करके जा सके। ये सबसे ज्यादा अहम और जरूरी बात है। भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में हुजूर की नात पढ़ते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। आज भी मुझे इनकी आवाज का सानी अपने मुल्क में नजर नहीं आता है। अल्लाह ने बड़ा कमाल बख्शा है। खुदा करे कि इस आवाज में आखिरी सांस तक यूं ही बरकत और खनक बाकी रहे। मैं जानता हूँ जमीन पे आया हूँ, जिस जमीन का बरेली शरीफ से बड़ा गहरा ताल्लुक है। बताया मुझे मोहतरम ने कि इस जमीन पे आला हजरत के भी शागिर्द है, शागिर्द मुरीद है और सरकार मुफ्ती आजम हिंद भी बार बार आते रहे। तो बड़ी बाबरकत जमीन है जिस जमीन पे अल्लाह वालों के कदम आ जाए। और चूंकि खुद आज एक अल्लाह वाले की महफिल है तो अब ये सोने पे सुहागा है। आपसे मैं इतनी गुजारिश करूं कि जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुन लें। मैं कोशिश करूंगा असद भाई इंशाअल्लाह किसी का वक्त जाया ना करके बहुत कम वक्त में अपनी बात कह जाऊं। हाँ, बहुत कम वक्त में अपनी बात कहने की कोशिश करूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। याद रखिएगा, मुझे उम्मीद है कि ये जलसा लगभग साल भर के बाद ही होता होगा। 1 साल के बाद गालिबन इसका नंबर आता होगा। और आपकी हाजिरी और आपकी भीड़, आपका हुजूम ये बता रहा है। शुक्रिया उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस, ये आपकी हाजिरी और ये हुजूम बता रहा है कि आपको इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार रहता है। और आपके अरमान और जज्बात का अरकान कमेटी मुकम्मल तौर पे ख्याल रखते हैं। आपकी पसंद का भी ख्याल रखा जाता है और आपकी चाहत का भी मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। मैं अब से ये नहीं कहूंगा कितने आशिक ने हुजूर के हाथ उठा के बता दें, क्यों, मैं जानता हूं यहाँ आशिकों के अलावा और कौन आ सकता है। इतनी रात तक असद भाई कोई एक तसला बिरयानी के लिए भी नहीं बैठेगा जितनी रात तक ये दीवाने एक ही जगह पर बैठ करके रात की घड़ियां गिन लगे हैं। यहाँ बैठने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।
माशाअल्लाह, सुभान सिर्फ अल्लाह। यही एक वजह हो सकती है, और यकीनन हर एक की यही चाहत होगी, सबकी खुली आंखें और ये किसी एक जानिब लगी हुई लो और उम्मीद यही कहती होगी, सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, वाह वाह वाह, सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मैं बरेली के करीब बोल रहा हूँ, ये क्या बात है कलकत्ता में पढ़ दिया होता तो शोर हो गया होता। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कलकत्ता, पहले अंधेरा रहता है। कलकत्ता आपके साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा कलकत्ता साथ है, असद भाई साथ है ना, तो सिर्फ कलकत्ता नहीं पूरा बंगाल साथ है। सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना गए आप हर आशिक के घर। तशरीफ लाते हैं। अब इधर वाले लोग क्या भाई खाली लंगर के सहारे आए हैं कि कुछ घर से भी खा के आए? क्या बात है, खा के आए कि नहीं घर से? हाँ, लंगर के सहारे आना भी अच्छी बात है। बहुत अच्छा हम सुन्नी लंगर पे पला करते हैं, जी, माशाअल्लाह और लंगर ही हमारा मुकद्दर है। जी। बरेली से आवाज आती, खाते हैं तेरे दर का, हाँ हाँ हाँ, पीते हैं तेरे दर का, सुभान अल्लाह, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। सुभान अल्लाह। भाई जो घर से भी खा के आए वो साथ दें। और आइंदा के लिए याद रखें, अगर लंगर का ऐलान भी हो ना तब भी घर से खा के आया करो, सही, क्योंकि हम सुन्नियों के जलसे सुबह 3:30-4 बजे तक चलते हैं, तब तक भूख लगी जाती है, तो इतना खा के आया करो ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह, सिर्फ इसी आस पे हम लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ इसी उम्मीद पे बैठे हैं। और ये बात भी फरामोश नहीं की जा सकती, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, बेशक बेशक बेशक, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सरकार